पूर्णिया विधानसभा में इंजीनियर प्रणव प्रकाश का जो लोकप्रियता है वो किसी भी विधायक जो कैंडिडेट है उनका नहीं है। और ये एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और हम लोग स्थानीय मुद्दा पर उनके समर्थन में आए हैं। कहा कि वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, युवाओं की बात को सुनेगा, इसीलिए हम लोग प्रणव प्रकाश के नॉमिनेशन में आए हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सोचे। अभी तक डोमिसाइल का जहाँ तक बात है, डोमिसाइल हटा करके बिहार से पहाड़ के लोगों को नौकरी दिया गया और इसीलिए यहाँ बोला गया जो बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो मतलब बिहार में शिक्षक बनने योग्य नहीं है। तो हम लोग भी अब हम लोगों के लिए भी विधायक जी योग्य नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रणव प्रकाश जी के समर्थन में आए हुए हैं। तो क्या लगता है प्रणव प्रकाश यहाँ चुनाव निकाल पाएंगे? एकदम पूरा सॉलिड है, कोई इसमें दो मत नहीं है। मधेपुरा की जनता पुकार रही है क्योंकि जिस तरह से घर घर पहुँचे हैं, पार्टी की विचारधारा लेकर के पहुँचे थे, पार्टी विश्वासघात है। मधेपुरा की जनता पुकार रही है। प्रणव प्रकाश जी एकदम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। खुला प्रणव प्रकाश, कोई इसमें दो मत नहीं है। प्रणव प्रकाश भी बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप युवाओं की जो बात करेगा, हम लोग स्थानीय मुद्दा पे मतदान करने वाले हैं। हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, जो युवाओं का बात करेगा हम लोग उनके साथ। अच्छा, यहाँ कई पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टी है, जदयू है, राजद है और जनस्वराज है। सब पार्टी को देख लिए। यही आरजेडी वाले जब जेडीयू के साथ महागठबंधन में थे तो डोमिसाइल पे कुछ नहीं बोले थे। डोमिसाइल हटवा करके बिहार से पहाड़ के लोगों को नौकरी दिया गया। हम लोग खुद शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड, डीओपी से छटे हुए हैं। यही माननीय विधायक जी के चलते हम लोग, इसीलिए हम लोग का आपकी बात सीधा मोटो है, स्थानीय मुद्दा पर जो है आपकी बार हम लोग मतदान करेंगे और जो युवाओं का बात कर रहा है, जो युवाओं के लिए सोचेगा हम लोग उसको मतदान करेंगे। अच्छा, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा है जिनके साथ विश्वासघात हुआ है वो आपकी बार प्रणव प्रकाश के साथ है। क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। सबसे बड़ी बात एक लाइन में सुन लीजिए। जिस तरफ पार्टी अपना दोहरा चरित्र दिखाते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हम गणेश परिक्रमा, पैसा और जो भी चीज़ होता है उस सब से हट के देंगे, पार्टी सर्वे करा के देंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट उसका उलट हुआ है। जिसका विरोध हुआ, जिसके बारे में सब चीज़ कहा गया, यहाँ से पटना तक विरोध हुआ, फिर उसी आदमी को रात में टिकट दिया जाता है, सुबह में नॉमिनेशन होता है। ये कहाँ तक सही है? आप बोले शरद यादव जिसका क्रोध मधेपुरा की धरती में समा गए, लेकिन उसका नाम लेके फिर उसके साथ भी दोहरा चरित्र, ये कहाँ तक इंसाफ है? आप लोग बताइए। इसका जवाब मधेपुरा की जनता इस बार पार्टी कोई भी हो, जो भी पार्टी गलत करेगी उसके साथ गलत ही करेगा। जनता भी, जनता भगवान है, ये सबका साथ देते। सर पीला लिफाफ, वही तो बोले सर, पीला लिफाफ का कोई मतलब ही नहीं आ रहा। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं देके जो मतलब होता है 15 साल दिए आपको, सेवा दिए आप चेंज भी तो कीजिएगा। परिवर्तन जब तक नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और भी तो आदमी पार्टी में इतना दिन काम किए प्रणव प्रकाश जी, फिर भी टिकट नहीं मिला, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर वो दोहरा चरित्र हुआ, पार्टी का दोहरा चरित्र हुआ। जो मेहनत करने वाला है उसको नहीं देके जो आप अपने बैठे रहते हैं, फिर उसी को मतलब बार बार एक ही आदमी को बनाइएगा तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा भाई। परिवर्तन विकास की नारा है और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। क्या लगता है पूर्णिया वाला हाल यहाँ होगा निर्दलीय? सर वही हम लोग दोहराने जा रहे हैं कि नाम निर्दलीय पार्टी जिंदाबाद। सभी जनता लोग निकाल के रहेंगे। प्रणाम करके बस एक ही बात कहना चाहते हैं, जिस तरह पूर्णिया में साथ दिए माननीय गरीबों के मसीहा आदरणीय सांसद श्री पप्पू यादव जी को पूर्णिया के जनता, उसी तरह मधेपुरा में भी एक परिवर्तन की लहर को आप सभी मिल के साथ दे और अपने हाथ को मजबूत करें। तो है, अगर कोई टक्कर में है तो वो प्रणव प्रकाश जी है। सर्वे में सबसे ज्यादा उसका नाम आया। वही पार्टी, एक ही पार्टी से जब सर्वे की तक किया जाए, सर्वे में 42%। क्या लगता है बिना सर्वे का ही ये टिकट दिए? माननीय तेजस्वी जी कहा करते थे कि हम लोग सर्वे के अनुकूल ही टिकट देंगे, लेकिन यह उल्टा हुआ। जबकि देखा जाए 26% उसका है, 42% विजय प्रणव प्रकाश जी के हैं। फिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? इसलिए टिकट नहीं दिया गया पार्टी। इस बार हम लोग जीत करके सदन में आ जाएंगे। ये हम लोगों का था, जिस तरह पूर्णिया में उसी तरह हम लोग यहाँ से जीत के जा रहे हैं। जाता है सर, विधानसभा से वहाँ से जो है ना मधेपुरा में रोक दिया जाता है। पार्टी खुद यादव को वो बंधुआ मजदूर समझ लिया है। पार्टी कमान जो है ना, ऊपर पार्टी कमान ये नहीं चाहती है
गरीब का बच्चा भी नेता बन रहा है। यहाँ है देसी में हमारे बिहारी में कहावत है, तहू लूटो हमू लूटी, लूटी के आजादी बा। सबसे ज्यादा वही लूटी जकरा जेब में पैसा बा। पैसा है, पैसा का खेल है। गरीब का बच्चा कोई नहीं आगे निकल सकता, यही कहानी है। वही है आज अभी सबसे राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किए हैं अभी वर्तमान में तो इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी कहना चाहते हैं। ज्यादा विवाद हो जाएगा। ज्यादा सबके बारे में नहीं बोलना। कैंडिडेट का नाम नहीं लेते हैं, सारा कैंडिडेट को आप लोग भी जानते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या कौन सा किया है, कौन शिक्षित है या कौन अशिक्षित आज मैं है। आपके चैनल से कह रहा हूँ कि प्रणब प्रकाश जी बहुमत वोट से हम लोग जीत करके विधानसभा भेजेंगे। ये हम लोग का संकल्प है।